रावण भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास का एक अत्यंत चर्चित पात्र है। उसे सामान्यतः रामायण के खलनायक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह केवल एक राक्षस राजा ही नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली योद्धा भी था। इस लेख में हम रावण के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के संपूर्ण इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। रावण का जन्म और वंश। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वा और माता का नाम कैकसी था। विश्वा एक महान ऋषि थे, जबकि कैकसी एक राक्षसी थी जो शुमाली राक्षस कुल की थी। रावण के अलावा उसके 3 और प्रमुख भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण की शिक्षा और तपस्या। रावण ने बचपन से ही अपार बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उनसे कठोर तपस्या करने के शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी से उसने अनेक वरदान प्राप्त किए, जिनमें अमरत्व का वर, दिव्य अस्त्र शस्त्र और महाशक्ति सम्मिलित हैं। लंका पर अधिकार। रावण ने अपने बल, बुद्धि और तपस्या के माध्यम से लंका पर अधिकार कर लिया। पहले लंका कुबेर के अधीन थी, लेकिन रावण ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया और स्वयं वहां का राजा बन गया। उसने लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में विकसित किया, जो उसकी समृद्धि और वैभव का प्रतीक बनी। रावण की व्यक्तित्व और गुण। रावण को 10 सिरों वाला बताया जाता है, जो उसकी अपार बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, महायोद्धा और संगीत का मर्मज्ञ था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। रावण और सीता हरण। रावण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सीता हरण। जब उसकी बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने की शिकायत की, तो उसने बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लिया। वह सीता को अपने महल ले आया, लेकिन उसने कभी उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया। राम रावण युद्ध। राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ, जिसमें अनेक वीर योद्धाओं का बलिदान हुआ। अंततः राम ने विभीषण की सहायता से रावण को पराजित किया और उसका वध कर दिया। रावण की मृत्यु और उसका संदेश। रावण की मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। रावण ने लक्ष्मण को राजनीतिक और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान और शासक भी था। उसके गुणों और दोषों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसकी कहानी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। यह रावण के संपूर्ण जीवन का संक्षिप्त वर्णन है।